अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइन का डे 9 है। और हम अपने इस सेशन में, इस डे 9 में सीखने वाले हैं एक पोस्टर। ठीक है। हम एक प्रोफेशनल बर्गर पोस्टर कैसे बना सकते हैं। आज मैं डेप्थ में जाके आपको पूरी नॉलेज दूंगी कि एक पोस्टर हम कैसे बना सकते हैं, और अगर हमारे पास क्लाइंट वर्क आए तो हम उसे कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बोलती हूँ। अभी मुझे बताइए मेरी स्क्रीन विजिबल है। और सेशन एंड तक रुकना। एंड में एक इंटरेस्टिंग जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगी उस चीज के बारे में कि हम कैसे कर सकते हैं अपना ये जो पोस्टर वाला है ना, इसको कैसे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम अपने कैनवा पे। तो देखो, जब हम स्टार्टिंग में वर्क स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। अगर क्लाइंट ने हमें बोल दिया कि हमारे लिए आप बर्गर पोस्टर बना दो, या फिर आप पार्लर का पोस्टर बना दो, या फिर किसी चीज का भी आप अगर वो आपसे पोस्टर बनवाना चाहते हैं, तो पहले तो आपको उनका आइडिया लेना पड़ेगा कि आप ना मुझे, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है या फिर आपके माइंड में कुछ ऐसा पोस्टर है, तो वो मुझे शो दिखाइए। उसके अकॉर्डिंग आपको अगर इसमें चेंजेस कराने हैं वो भी मुझे बताइए। आपको ऐसा नहीं है डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया कि हाँ मुझे आपको हमारा बर्गर पोस्टर बना दें, आप झटाझट फटाफट 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 करके लो भाई हो गया आपका बर्गर पोस्ट। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी प्रोफेशनल वे में नहीं जाती ये चीजें। ठीक है। तो आपको सब उनसे, क्लाइंट से पूछना है प्रॉपर। इससे क्या होगा ना, इससे आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी। इससे पता चलेगा कि आप क्लाइंट को कितने अच्छे से समझते हो, क्लाइंट के काम को कैसे अच्छे से मैनेज करते हो। उनसे बोलना कि अगर आपके पास कोई डिजाइन है तो वो मुझे दिखाए, या फिर माइंड में कोई आइडिया है वो मेरे साथ शेयर करो। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बर्गर पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे बर्गर पोस्टर। देखिए, पोस्टर का पोर्ट्रेट साइज ये हो गया और लोगो ये हो गया। A2 साइज। मोर टेम्पलेट्स फॉर यू। देखो, कैनवा जो है ना हमें फ्री के कितने सारे टेम्पलेट्स देता है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है ना, और क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे शाम तक चाहिए, तो आपको क्या करना है, बस सिंपल आपको ये अपने डिजाइन से दिखा देने हैं कि देखो ये मेरे पास डिजाइन है। बस क्या करना आपको, इसको एडिट कर देना है। ठीक है। एडिट करके भी आप इसे दे सकते हैं क्लाइंट को कि लीजिए ये आपका हो गया। ओके। और अगर आपके पास टाइम है तो आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। ठीक है। तो चलिए मैं एक सिंपल लेके देख दिखाती हूँ आपको कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। एक सेकेंड मुझे देख लेती हूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए अभी स्टार्टिंग में इजी रहेगा। तो हम ले लेते हैं अपना, कौन सा सही लग रहा है ज्यादा। एक सेकेंड में ब्राइटनेस बढ़ा लेती हूँ, मैंने बहुत कम की भी है। अभी सही से समझ आएगा मुझे। सारे हार्ड हार्ड डिजाइन है। अभी मैं सोच रही हूँ आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझाऊं ताकि इजी हो जाए आपके लिए ये चीज करनी। मैं आपको एडिट करना बता देती हूँ। कहाँ गया कोई सिंपल सा पोस्टर। अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया था, एक सेकेंड।
चलिए हम ये देखते हैं आज अपना पोस्टर। आज हम मतलब ये हमारा जो है ना आइडिया है। अब हम अपने इसी आइडिया को माइंड में रख करके दूसरा सेम ऐसा ही पोस्टर क्रिएट करेंगे। फिर हम अपनी खामियां को देखेंगे कि हमारे इसमें पोस्टर में क्या क्या कमी आई है। ठीक है। वैसे मुझे ये ज्यादा सही नहीं लग रहा बट फिर कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे इसे सही बनाने की। मेरी वही सारी है गर्ल्स। 4 मैसेजेस। यस, स्क्रीन विजिबल। वॉइस क्लियर है मेरी? ओके। ठीक है। ऐसे ही एक्टिव रहा करो। ठीक है, ये हमारा हो गया आइडिया। तो सबसे पहले हम जब एक किसी पोस्टर को बनाने बैठते हैं ना, तो हमारे पास एक नोट पैड भी होनी चाहिए। ठीक है, मैं भी लेके बैठी हूँ पेन और नोट पैड, और आप भी लेके बैठ जाइए। ठीक है। ओके। मैंने लाइट ऑफ की हुई है बच्चों की वजह से ना। तो अभी जब मैं नोट कर रही हूँ चीजों को, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पेज पे जोन सा कलर चूज हुआ है, रेड और ब्लैक। ब्लैक और रेड लिखते जाइए। रेड। ठीक है। अब अब ये देखिए आप, बर्गर इसे क्या बोलते हैं। जैसे हमने बर्गर पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के साथ आपको डस्टबिन में ना ये 3 डॉट्स आ रही होगी, ये वाली। ठीक है, इन 3 डॉट्स पे जाइए। और 3 डॉट्स पे जाने के बाद ना नीचे आपको को दिख रहा होगा इंफॉर्मेशन, ये वाला इन्फो। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इसे बर्गर को क्या बोलते हैं, तो बस आपको इंफॉर्मेशन में जाना है। और इंफॉर्मेशन में जब चले जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हम बर्गर। इसे बोलते हैं हम बर्गर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। हमारा हमारा बर्गर सिलेक्ट हो गया कि हमारा बर्गर था ये। उसके बाद सेकंड आ गया हमारा फॉन्ट। हमने अपने फॉन्ट को स्पेशल को क्लिक किया, और नीचे एडिट की साइड में आपको फॉन्ट नजर आ रहा है, तो फॉन्ट पे गए। फॉन्ट पे जाने के बाद आपने लिखना है कि स्पेशल का जो फॉन्ट है वो कौन सा है। ये ब्राइट सनशाइन। ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज कितना है? 155। इसका फॉन्ट साइज है 155। ओके। अब सेकंड आता है बर्गर। अब ये बर्गर लिया हमने, अब इसका बर्गर का फॉन्ट देखते हैं कौन सा है बर्गर फॉन्ट। जूम में, जूम में, रफ। लिख रहे हो ना आप? जूम में, रफ, बोल्ड। ठीक है। और इसका जो है फॉन्ट साइज कितना है? 247। सेकंड हो गया हमारा। अब हो गया है ये चीज, आ, ये वाला, ये तो नहीं पकड़ा जा रहा। चलो नेक्स्ट पकड़ते हैं। ये, इसका फॉन्ट क्या है? देखो, गैगलिन। ओनली, ये लिखा हुआ जो ओनली $10, इसका फॉन्ट है गैगलिन। और फॉन्ट साइज कितना है? 56.5। करेक्ट। उसके बाद हम आने हैं इस एरो एरो पे। ये इसे एरो को क्या बोलते हैं? 3 डॉट्स पे गए। 3 डॉट्स पे जाने के बाद इन्फो पे गए। और इन्फो पे जाने के बाद इसको क्या बोलते हैं? ब्रश स्ट्रोक एरो। देखो, एक आपको मैं चीज बताती हूँ, अगर आप ऐसे हर एलिमेंट्स को लिखोगे ना, और लिखने के बाद फिर से प्रैक्टिस करोगे, तो इससे क्या होगा, एक तो आपको ये एलिमेंट्स हैं ये सब क्लियर हो जाएंगे। और सेकंड क्या होगा, सेकंड में आपको जब नेक्स्ट पोस्टर बनाओगे ना, तो आपको सब कुछ पता होगा कि एक पोस्टर में किस चीज की नीड होती है। ठीक है। अब नीचे सबसे जो लास्ट में है ये मैरून वाला, तो अब इस वाले को पकड़ते हैं और इसे चेक करते हैं कि ये है क्या। इसमें नहीं दिख रहा, ये शायद ये शेप है हमारी। ठीक है।
अब हम करते हैं ये, इसे भी इन्फो में गए और इसको ये किया हमने आइसोलेटेड कटआउट पीएनजी, इसको ये बोलते हैं मिंट, मिंट को कटआउट पीएनजी। एक सेकंड, लिख रहे हैं ना आप सब? लिख रहे हो ना? हर चीज नोट डाउन तो हो रही है ना? ठीक है। तो हमारे कितने एलिमेंट्स हैं इसमें टोटल, अब ये देखते हैं ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ, ये हमारा शेप कौन सी है? ये देखिए हमारी शेप आ गई। देखो ये वाली हो गई हमारी, ये वाली शेप। ठीक है, और अब इसके अंदर फॉन्ट कौन सा है? फॉन्ट कैसे पता चलेगा हमें? अपने लेयर्स में जाएंगे और लेयर्स में जाने के बाद इसे ऑर्डर नाउ जो है ना, इसको पकड़ेंगे, ऑर्डर नाउ सिलेक्ट, और इसका फॉन्ट पता करेंगे कि इसका फॉन्ट कौन सा है। इसका भी फॉन्ट यही है। एक पोस्टर में ना हमेशा दो ही फॉन्ट यूज करने चाहिए, दो या तीन। ऐसा नहीं है कि एक पोस्टर में आप 4 या 5 फॉन्ट यूज कर लोगे। हमेशा ध्यान रखना है या तो दो फॉन्ट यूज होने हैं या सिर्फ 3 फॉन्ट यूज होने हैं ओनली। ठीक है, ऑर्डर नाउ। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना बनाना। अभी एक चीज हमारी और रह गई है। ठीक है, ये वाला रह गया, ये जो ऊपर बर्गर वाला दिख रहा है छोटा सा ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको, लेकिन इसी पकड़ में नहीं आ रहा हमारे, तो कैसे करेंगे हम? कोई भी अपना एक एलिमेंट्स पकड़ेंगे और लेयर्स में जाएंगे। लेयर्स में जाने के बाद ना ये आ गया हमारा, ये इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्ट करने के बाद इन्फो में जाएंगे, कार्टून करेक्टर बर्गर, कार्टून करेक्टर बर्गर। ठीक है, और एक रह गया हमारा ये सॉस वाला, इसको सॉस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे आए, केचप और टमाटो सॉस। ठीक है, चलो अब हम अपने न्यू पेज ऐड कर लेते हैं अपना। ये हो गया हमारा न्यू पेज। ठीक है, ये ऑलरेडी ब्लैक पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट सेक्शन में जाएंगे और एलिमेंट सेक्शन में जाने के बाद शेप में आएंगे। ठीक है, उसके बाद शेप में आने के बाद सी ऑल करेंगे और देखेंगे कि जो वो शेप थी वो कौन सी वाली थी। इसी ट्राई करेंगे हम। कोशिश करेंगे कि सेम ऐसा ही बन जाए, लेकिन अगर नहीं बना तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ हमारी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें अपना लेना है बर्गर। एलिमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां से जाने के बाद क्या था हमारे बर्गर का नेम? हम बर्गर, हम बर्गर। सर्च पे आएंगे और फोटोज में जाएंगे। तो कौन सा वाला था हमारा बर्गर? ये आ गए हमारे बर्गर्स। तो उसी के जैसा कोई बर्गर है। सिमिलर हो उससे तो कोई बात ही चलेगा। चलिए ले लेते हैं हम। ठीक है, अब हमारा बर्गर जो है ना, ये किस शेप में है? थोड़ा टिल्ट वाला हुआ हुआ है। ये तो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे बर्गर से।
चलिए देखते हैं। क्या हो गया हमारा बर्गर। ठीक है। उसके बाद हमें आना है कहाँ, जैसे इसमें ये चीज ब्लैक ब्लैक दिख रही है, इसे बोलते हैं हम शेडो। ये यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि जैसे बर्गर थोड़ा उठा हुआ है। तो अब ये देखो ये कैसे होता है हमारा। एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे हम शेडो, ब्लैक शेडो। ग्राफिक्स में आएंगे और ग्राफिक्स में आने के बाद हमने आनी है अपनी शेडो पे। ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ी कम करेंगे। अब लगा थोड़ा सा उठा हुआ बर्गर। डबल क्लिक, थोड़ा डार्क सा हो जाएगा ये यहाँ पे। उसके बाद इससे इसकी पोजीशन को बैकवर्ड कर देंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। आप ना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा डियर। शाइना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने किस पे, आएंगे हम अपने फॉन्ट पे। तो सबसे पहले हम अपने फॉन्ट पे कौन सा वाला लिखते हैं, बर्गर। टेक्स्ट में जाएंगे, एड अ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम अपना बर्गर। ठीक है। बर्गर का हमारा फॉन्ट कौन सा था, जूमे रफ बोल्ड। साइज कितना था हमारे इसका, 247। 247। इसकी पोजीशन सेट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल। वापस टेक्स्ट में जाएंगे, एड टेक्स्ट बॉक्स करेंगे और लिखेंगे अपना टेक्स्ट स्पेशल। स्पेशल का हमारा फॉन्ट कौन सा था, ब्राइट सनशाइन। और इसका फॉन्ट साइज कितना था हमारा, 155। 155। ये हो गया हमारा स्पेशल। अभी थोड़ा कुछ बर्गर का साइज थोड़ा छोटा है। अब नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन सा था हमारा, कार्टून कैरेक्टर बर्गर। ठीक है। अब हम अपने ग्राफिक्स में जाएंगे और यहाँ से अपना वही जो करेक्टर था हमारा वही ले लेंगे यहाँ से। तो कौन सा था हमारा वो वाला करेक्टर। चलिए अभी हम सिर्फ ये ले लेते हैं, ये लेके देखते हैं। ज्यादा टाइम जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे ना।
को पकड़ेंगे और इसकी पोजीशन को फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड। साइज को कम करेंगे और इसे अपने यहाँ रख देंगे। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या था? टमाटो। टमाटो सॉस। फोटोज। ये आ गई हमारी टमाटो सॉस। ये यहाँ थी ना इसकी पोजीशन। यहाँ पे हम इसकी पोजीशन रख देते हैं। नेक्स्ट कौन सा था हमारा? ये मिंट वाला। ठीक है, तो इसे मिंट को क्या बोल रहे थे? आइसोलेटेड। ISOL। आइसोलेटेड। कट आउट। देखते हैं क्या ओपन हो। ग्राफिक्स। ये तो ये हो गया। चलिए हम मिंट ही देखते हैं। मिंट। मिंट लीव्स। ये आ गई हमारी मिंट लीव्स। ये जो हमारी रेड जो शेप है ना, ये हमारी शेप सही नहीं आई है, इसे लास्ट में हम देखेंगे अपनी से शेप को। कहाँ कहाँ है ये ग्रीन लीव्स? अब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ब्लर ब्लर आ रहा ना। ये। ठीक है, अब इसी को कॉपी करके यहाँ, यहाँ जहाँ भी एडजस्ट करना चाहो। यही है हमारी लीव्स। देखते हैं। फोर लीव एक हमारा है ये सॉस के पास। पोजीशन बैकवर्ड। थोड़ा नज का यूज करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ ये यहाँ तक समझ आया? क्लियर हुआ? यहाँ चीजें रखनी आ गई आप लोगों को? इंफॉर्मेशन में जाके एलिमेंट्स चूज करना, फिर उसको चूज करके एडजस्ट करके रखना। अभी सिर्फ हम रैंडम पोस्टर कर तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्लाइंट वर्क करेंगे ना तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है। अमेजिंग है ना? तो अब क्या था हमारा इसमें? तो ऑर्डर नाउ वाला शेप। शेप में जाएंगे और हमारी शेप कौन सी थी? ये वाली।
कलर कौन सा था हमारी शेप का? वाइट। वाइट था या क्या, कौन सा था कलर? अच्छा, सेम कलर था। इसका कलर कौन सा है? ये वाला। ठीक है, स्टाइल में जाके इस स्ट्रोक को ये कर देना। ठीक है। अब इसका स्ट्रोक का भी कलर चेंज कर दो, क्योंकि इसका वाइट है कलर, तो ये वाइट हो गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। क्या था हमारा टेक्स्ट? ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ। ठीक है, इसका फॉन्ट कौन सा था? गैगलिन। फॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसके। हाँ, इसकी थोड़ी शेप को। ये होगा। उसके बाद था हमारा सेल वाला। ये जो सर्कल सर्कल से ऐसे करके बना हुआ रहा था। ग्राफिक्स में जाएंगे और हमारा क्या था वो, अपना यहाँ से ले लेंगे ये वाला। अपनी लीफ को थोड़ा ऐसे करेंगे। कलर कौन सा था इसका हमारा? सेम वही कलर जो हमारे पेज का था, ये वाला। ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो कौन सा टेक्स्ट था? क्या था टेक्स्ट? भूल गई। ओनली $10। ओनली। ये किया। और डॉलर का मार्क किधर है? देखते हैं करके इसको ना। फॉन्ट था इसका गैगलिन। साइज इसको एडिट करके ओनली 10। ये नहीं दिख रहा है डॉलर वाला मार्क। चलिए अभी हम इसकी, देखो इसे भी हम कॉपी कर सकते सेम। ये किया, इस पे गए और यहाँ पे हमने कर दिया कॉपी। ये हमारा हो गया कॉपी। और अपने अपने पेज पे गए, इसको डिलीट किया और टैप किया यहाँ पे, पेस्ट कर दिया। आ गया वही सेम। अब हमारा कौन सा रह गया इसमें? ये यहाँ थोड़ा ही था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये
फ्री डिलीवरी और एरो वाला। ब्रश स्ट्रोक। एन। सी ऑल। अपना इससे रिलेटेड ले लेते हैं हम। है हमारे जैसा कोई यहाँ पे? ये देखते हैं रख के। इसको फ्लिप करेंगे। फ्लिप। कलर वाइट। पोजीशन बैकवर्ड। ठीक है, अगर ये सेम नहीं लग रहा ना तो बस इसे इसे किया, अपने से पकड़ा, ऐसे किया और कॉपी कर लिया। ये हमारा कॉपी हो गया। अपने पेज पे गए, जो हमारा पेज था, यहाँ से ये डिलीट कर देंगे अपना वाला, और बस टैप करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ये आ गया हमारा ये। ठीक है। और एक रह गया हमारा डिलीवरी है। ये साइज कम करो थोड़ा। टेल्ट करो। थोड़ा और साइज कम। चलिए इसे यहीं रख के देखते हैं हम। ये किधर है? ये वाला, अच्छा ये इधर है। एडिट पे गए। ये अपना हमने यहाँ रख दिया। ठीक है। हमने कोशिश की कि हो जाए, बट सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑर्डर नाउ के नीचे कुछ भी ऐड कर सकते हो, मोबाइल नंबर कुछ भी। ये हमारी शेप सही नहीं है, इसे हम आपकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमने शेप यूज की है वो सर्कल शेप यूज की है, बट ये सर्कल शेप नहीं है। इसे हम देखते हैं कौन सी शेप है हमारी। देखिए ये है तो सर्कल ही, बट ये अलग तरह से एडजस्ट की हुई है। ये थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके एडजस्ट की हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये मुझे बताओ ये क्लियर हुआ यहाँ तक? थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है। हाँ, ऑर्डर नाउ के नीचे नंबर ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब वेबसाइट भी कर सकते हो, शॉप का नेम भी डाल सकते हो ऑर्डर नाउ के नीचे। ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।
यहाँ तक सब समझ आया? यहाँ पे तो कोई डाउट हो किसी तरह का आप लोगों को, तो डिस्कस कर सकते हो। अभी हमारा सेशन एंड होने वाला है, तो अपनी सेशन में थैंक यू सो मच जोहा। ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हमारी एआई की क्लास होगी। हाँ, मैं कुछ बताने वाली थी। ठीक है। इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगी। अभी मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करती हूँ। ठीक है। आज का हम हमारा सेशन यही वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सेशन में। अल्लाह हाफिज।